देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, नए साल के अवसर पर मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको जल्द से जल्द आपको वर्दी मिले, आपका नियुक्ति हो, प्रदेश का सेवा करने का आपको अवसर मिले। मैं माता रानी से यही दुआ करूं। मित्रों, लगातार मैं 3 से 4 दिनों से ग्रुप में देख रहा हूं तमाम लोगों के द्वारा, हमारे भाई बहनों के द्वारा फोन भी आ रहा है काउंटर पे लेके और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो निर्णय आया था उस पे और जो ये 60 कट का आइडियो कुछ विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है, उस पे काम करने का हम पे दबाव आ रहा है। आज हर बात पे वेरीफाई मैं करूंगा, सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय लेना आप पे निर्भर है। क्योंकि इस भर्ती के मेन हीरो आप लोग। हम एक माध्यम है, हम आपको बता सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन बिना आपके सहयोग के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं। अब बात कर लेते हैं काउंटर के बारे में। काउंटर को लेके ज्यादा माथापेची हो रहा। मित्रों, काउंटर का जो समस्या है वो स्टेट का है। पुलिस भर्ती उन्नति बोर्ड का है। वो पुलिस मुख्यालय का। हमारा जो कार्य था वो हम लोग सफल हुए हैं। केस में नोटिस हो चुका है। काउंटर और रिजवाइंडर जैसे चीजों को ऑर्डर में लिखाया जा चुका है। काउंटर देना उनका कार्य है, उसका जवाब देना रिजवाइंडर के रूप में हमारा कार्य। वो जैसा काउंटर देंगे एक बेहतर जवाब उनको मिलेगा। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। काउंटर को लेके कोई भी भाई परेशान ना रहे। ये उनका सिर दर्द है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, कोई गांव का कचहरी नहीं है, कोई तहसील नहीं है कि बार बार उनको समय दिया जाए और ऐसे वो करते रहे कांटी। इस बार जब तो नहीं आते हैं काउंटर लेकर, क्या देंगे जवाब ये तो वो जाने, कोर्ट जाने। लेकिन इतना जरूर है कि हम उस पे इस बार विरोध करेंगे कि आगे कोई समय ना दिया जाए और एक फाइनल आर्गुमेंट का डेट डिसाइड किया। तो काउंटर को लेके कोई भी भाई परेशान न रहे। कोर्ट में जो बेहतर प्रयास किया जा रहा है, अभी तक हम लोग सफल हुए हैं और आगे एक बेहतर प्लानिंग के साथ कार्य किया जाएगा, जरूर सफलता मिलेगा। न्यायालय से ही हमको वर्दी मिल सकता है, नियर अबाउट कोई और शॉर्टकट आइडिया नहीं। मेरे विवेक और मेरे अनुभव के अनुसार। अब जो अन्य बातें चल रहा है हाई कोर्ट को लेकर, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में ए हुआ, डिवीजन बेंच में ए हुआ, वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड। मित्रों, कैरी फॉरवर्ड को लेके आपने कभी मंथन किया? कभी सोचा कि हम कैरी फॉरवर्ड पे कभी हारे हैं? जब डिटेल आया था हेडक्वार्टर के द्वारा एक पर्सनल एफिडेविट डीआईजी स्थापना के द्वारा कोर्ट में दाखिल किया गया था। उसके बाद जब आर्गुमेंट हुआ था उस समय वैकेंसी पे स्टे लगा था। तो हम कहां हारे थे? उसके बाद क्या कैरी फॉरवर्ड या वैकेंसी पे कभी बहस हुआ? आपने सोचा बहस किस पे हुआ है? हमारी मेन कमजोरी क्या है? हम किसके वजह से हारे हैं? आपने ध्यान नहीं दिया और कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ विशेषज्ञों की वजह से आप बरगला जाते हैं। हमारी जो मेन कमजोरी है, जो मेन समस्या है, जो मेन पॉइंट है, वो धूल है।
हम सिंगल बेंच में भी जीतते जीतते हार गए। हारे क्यों? रूल की वजह से। डिवीजन बेंच में भी हम क्यों हारे? रूल की वजह से। आप देखे भी होंगे, आप रूल को पढ़िएगा, रूल 15G, रूल 15F और ऑलरेडी रूल 15E रणविजय बनाम स्टेट चैलेंज हो चुका है, जिसे लीगल मान चुका है डिवीजन बेंच। आप सारी बातें जानते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की वजह से आप बरगला जाते हैं। कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पूरी भर्ती का फ्यूज कंडक्टर है। इसमें हम सफल रहे अल्ट्रा वायरस घोषित करने के लिए तो 100% सबको वर्दी मिलेगा, कोई भी निराश होके नहीं। यह हर भारतीयों के बारे में मैं बता रहा हूं। 2015 हुए या 2018 ये हुए, 2018 बी रूल को जब तक अल्ट्रा वायरस घोषित नहीं होता है, एक भी सीट नहीं पाओ। यही कंडीशन सिंगल बेंच में, डबल बेंच। अब आप सोचोगे कि क्या इसका निवारण पहले क्यों नहीं हुआ? आप एक सर्च कर लीजिए, लोगों से राय ले लीजिए, क्या रूल या संविधान में इंटरफेयर करने का अधिकार किसको या कौन कर सकता है? मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय ही एक न्यायपालिका का मेन स्तंभ है। वहां से ही हमको न्याय मिल सकता है। जैसे एसआई 2011 में रूल की वजह से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में केस डिसमिस हुआ था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अल्ट्रा वायरस घोषित करके मेडिकल एब्सेंट या कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई सीटें को दिया गया। आप इस बात को सोचिए, तमाम ऐसे उच्च कोर्ट के विद्वान हैं जो बरगलाने वाले आपको कहेंगे, लेकिन आप एक भावी सिपाही हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है, आपका भी जिम्मेदारी है सोचने का। तो हमारी वैकेंसी ना तो कैरी फॉरवर्ड हुई है और ना आगे होगा। हमेशा हम इस पे जीतते आए हैं और जीतेंगे 100%। आज हमें सोचने की जरूरत है, रूल पे सोचने की जरूरत है, इस पे डॉक्यूमेंट जुटाने की जरूरत है, इस पे मंथन करने की जरूरत है, इस पे रणनीति बना के एक उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को आगे फाइनल हेयरिंग में खड़ा करने की जरूरत है, जिससे रूल को अल्ट्रा वायरस घोषित किया जा सके। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि जब हमारा आपका रीट एक्सेप्ट हुआ था, 20 से 25 मिनट तक महाभारत चला था, लेकिन हमारे द्वारा अधिवक्ता हायर किए गए श्री रंजीत कुमार जी के द्वारा 2 से 2.5 मिनट के अंदर रीट को एक्सेप्ट करा दिया गया था। चेहरा का फेस वैल्यू का क्या महत्व होता है, आप एक बार क्षणिक मात्र सोचिए। जो उच्च कोर्ट के अधिवक्ता 2 से 2.5 मिनट के अंदर रीट को एक्सेप्ट करा सकता है, जब वो 2 से 2.5 घंटा बहस करेगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा, इस पे जरूर आप सोचिए। सोचने की भी जरूरत है। जो हम आप प्रयास किए हैं जरूर सफल हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों के द्वारा जो इस भर्ती को प्रधानी का इलेक्शन बनाया जा रहा है, तमाम प्रकार के मनगढ़ंत कहानी बता के लोगों को बरगलाया जा रहा है। ये प्रधानी इलेक्शन ना बनाए, लोगों का भविष्य टिका हुआ है, इसमें कई हजार अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है। इसे प्रधानी का इलेक्शन ना बनाया तो बेहतर होगा। मित्रों, तो हाई कोर्ट में क्या हुआ, किस वजह से हम आप हारे, आप जरूर इस पे मंथन करिए, सोचिए क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सही कर रहा हूं, आप खुद समझ सकते हैं। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट का जो भी हुआ है, अभी तक सब जानते हैं। हाई कोर्ट में मेन पॉइंट में क्यों हारे, मैं आपको सब कुछ बता दिया। रूल हमारा आपका अड़ंगा है। जिस दिन हम अल्ट्रा वायरस घोषित कराने में कामयाब हुए, सभी अभ्यर्थियों को वर्दी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
और इसमें जरूर हम सफल होंगे। बस एक बेहतर प्रयास और एक उच्च कोटि के अधिवक्ता को हायर करने की जरूरत है। आगे फाइनल ईयर की आर्गुमेंट। काउंटर को लेके कोई परेशान ना रहे, उनका सिरदर्द। सर्विस कंप्लीट करना स्टेट का कार्य है, नहीं करते हैं तो हम विरोध करेंगे अगले बहस। ठीक। अब लखनऊ के बारे में भी आपको बताना अति आवश्यक है, क्योंकि इसको लेके जो ये नए प्रधान बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस भर्ती को अधर में ले जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब इस तरीके से मानसिकता बनाते हैं लोग, सच्चाई और गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं और प्रधान बनने की कोशिश अभी तक किसी जिम्मेदार लीडर के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, सिर्फ प्रधानों के द्वारा प्रचार किया जाए। चलिए ठीक है। मुझसे 24 घंटा पहले कई बार फोन किया जा रहा है, कई लड़कों से फोन कराया जा रहा है, आइए आपके नाते इस भर्ती को फंस रहा है, आप आइए बस ज्वाइन लेटर लेके जाइए, आइए ज्वाइन लेटर लेके जाइए। अरे यहाँ तक भी फोन पे कहा गया कि स्टाम्प पे लिख के दिया जाएगा। बहुत दुख होता है। और वहां का पहुंच के नजारा जो कहा गया उससे उल्टा। वहां जो हमारी वार्ता हुई किसी जिम्मेदार व्यक्ति से नहीं हुई, किसी जिम्मेदार अधिकारी से नहीं हुई। वार्ता हुआ एक संपादक, एक नॉर्मल सिविलियन। ना तो वहां 19 अवस्थी जी से वार्ता हुआ, ना पुलिस भर्ती के अध्यक्ष श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी से हुआ, ना कि पुलिस मुख्यालय के डीआईजी स्थापना से हुआ। आप एक सिविलियन पे हम विश्वास कर सकते हैं या हर बात को मान सकते हैं, जो भी हो उसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्या मजाक बना के रख दिए हैं आप लोग। प्रधानी का इलेक्शन ना बनाइए मेरे भाई, और जब तो बनाना है तो आप स्वतंत्र हो। ये मेरा कोई बपौती नहीं है, ये मेरे ही विचार से कार्य होगा। लेकिन एक बात जरूरी है, मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, ना गलत रास्ता इख्तियार करूंगा। जिस चीज में कोई सच्चाई ना हो मैं उस पे समर्थन नहीं करूंगा। जिनको प्रधानी इलेक्शन में चुनाव लड़ना है वो कर ले, हमें कोई हर्ज नहीं है। आप भर्ती पाओ, आप वर्दी पाओगे तो हमको भी मिलेगा, हमको मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। अभी 30 से 35 वर्ष तक तमाम ऐसे हमारे भाइयों का बचा हुआ है समय वर्दी का, और आप लोग मजाक बना के रखे। ये शॉर्टकट आइडिया आपसे बेहतर हर स्तर से मजबूत थे। 1,72,000 शिक्षा में, क्या उनके पास पैसा नहीं था? यसाई के हमारे भाई ट्रेनिंग करने के भी बाद आज भटक रहे हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं है? ये शॉर्टकट आइडिया का जो विकल्प आप चुनते हो, मुझे बहुत दुख होता है। और ये भी कहते हो कि अजय मिश्रा की वजह से हो रहा है, तो आप लो जिम्मेदारी ना। मैं आपका समर्थन करता हूं, आप लो जिम्मेदारी। ये बरगलाने वाली बात मत किया करो। दोषारोपण का कार्य मत किया करो। आप में कार्य कराने का जतो है तो आप लो समर्थन, मैं साइलेंट हो रहा हूं। नहीं तो दम है तो स्टाम्प पे लिख के दो। ये बरगलाने वाली और इल्लीगल कार्य में कभी मैं समर्थन नहीं करता हूं। प्रदेश के 1751 हमारे भाइयों का विश्वास है, उनके माँ पिता का हम पे जो आस है बना के रखे हैं, उस आस को मैं आधार में नहीं छोड़ने दूंगा। मैं साइलेंट होके बैठना पसंद करूंगा, लेकिन गलत कार्य नहीं करूंगा। मैं इससे ज्यादा आपको नहीं समझा सकता हूं। ऑडियो में मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मेरी जो वार्ता हुआ है सिर्फ एक संपादक, एक नॉर्मल सिविलियन से हुआ है, ना तो किसी अधिकारी के ऑफिस में हुआ है, ना तो किसी अधिकारी से हुआ है। तो क्या इस बातों पे भरोसा किया जा सकता है? और कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं
सिंगल बेंच में भी तमाम लीडर जज को खरीद लेते थे, जज के लड़के को नियुक्ति कर लेते थे। सेम मैटर, कंडीशन सिमिलर, वही वार्ता हो रहा था। मैं एग्जाम्पल दिया हूं, जो सिंगल बेंच में हो रहा था वही लखनऊ में ही सिमिलर मैटर पे, कंडीशन पे भी वार्ता हुआ। तो क्या इस पे मानना जरूरी है? तो आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं साइलेंट हो जाऊंगा मेरे भाई, लेकिन मैं गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता। मैं अपना पैर को फंसा नहीं सकता हूं, आपका पैर फंसा नहीं सकता। सीधे बात है। मुझे न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, न्यायालय निर्णय देगा और सही देगा। हम उसी पे कोशिश कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। हाँ, किसी वरिष्ठ या जिम्मेदार अधिकारी से वार्ता हुआ होता, जैसे अवनीश अवस्थी, जैसे पुलिस भर्ती के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा जी से, या पुलिस मुख्यालय के कोई वरिष्ठ अधिकारी या डीआईजी स्थापना, तो एक मिनट के लिए हम मान भी सकते थे। लेकिन जो भी हमारी वार्ता हुआ है उसमें कोई आधार नहीं है, इसलिए मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। बाकी आप स्वतंत्र, जो ये प्रधानों की वजह से आप बरगला जाते हो, इनको तो प्रधान ही लड़ना है, नेतागिरी करना है। आप भी नेता बनना चाहो बन जाओ, मैं साइलेंट होकर बैठ रहा हूं, आप जाओ बहस करा लो, आगे आप वर्दी ले लो, आपको भी मिलेगा तो हमको भी मिल जाएगा, हम भी याची बने हुए। लेकिन गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते हैं। और जाओ आप लोग अब बहस करा लो। ये चंद जो प्रधानों की वजह से आप बरगला जाते हो, जो एक आधे बस उसी से उड़ने लगते हो, तमाम प्रकार के फोन करने लगते हो, जिसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कुछ आया कमिटमेंट, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके द्वारा कोई कमिटमेंट आया? आप लोग खिचड़ी पकाने लगते हो प्रधानों की वजह से। बहुत दुख होता है मेरे भाई, ठीक है। और उसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं ऑडियो में कोई चीज ऐसा जिक्र नहीं कर सकता हूं, मेरी मजबूरी है। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के वजह से जो भी बात है, जिस कान से सुना उस कान से खत्म, ठीक है। जो हुआ, लेकिन जो बताने लायक था, जहां तक था उतना मैंने आपको बता दिया। तो काउंटर को लेके या न्यायालय में क्यों हारे हैं, इसको लेके जो वार्ता हुई है, इसको लेके सारी चीजें बता दिया गया। आपसे बहुत ज्यादा एक्टिव थे और भी लोग, जो तो पैसे के बल से सब कुछ होता तो ऐसे खरीदे। हाँ, इतना मैं जानता हूं कि आपका जो तो साथ और सहयोग, यहां तक कि मैं आज किसी और भर्तियों के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन मैं प्रदेश के जितने भी हमारे भाई बहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने अपने लीडरों को इतना मजबूर करो, चाहे 2018 या 18 इतना मजबूत कर दो कि वे एक बेहतर से बेहतर अधिवक्ता खड़ा करें और केस में जीत हो। क्योंकि इतिहास रचने का समय है, ये समय बरगलाने का नहीं है, प्रधानी इलेक्शन का नहीं है। जो लोग कुछ लोग राजनीति पैदा करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है। तो आप लोग समझदार हो, एक भावी सिपाही हो, अपने जिस पे आपने विश्वास किया है। कुछ दिनों की बात है, 30 से 45 या 60 दिनों की बात है, इसमें आपको वर्दी मिल सकता है और आप जगहसाई के पात्र भी बन सकते। ऐसा प्रयास करो, मुकद्दर में जो है वो मिलके रहेगा, जो नहीं है वो आके चला जाएगा। लेकिन हम मुकद्दर के भरोसे नहीं रह सकते हैं मित्रों। और जो भी मिथ्या वाली बातें हैं, आप उस पे ज्यादा परेशान न रहो। आप एक भावी सिपाही हो। कुछ लोग, चंद लोग आते हैं बड़का नेता बनने के चक्कर में तमाम समय बेकार करते हैं और आगे हमारे लिए बहुत समय मूल्यवान है। तो मैं यही कहता हूं, जब ज्यादा समस्या हुआ तो मैं साइलेंट हो जाऊंगा, लेकिन इनलीगल कार्य मैं नहीं करूंगा, ना मैं समर्थन करूंगा। जिसको करना है आप स्वतंत्र हो, कोई हमें समस्या नहीं। हाँ, जिसको ज्यादा दिक्कत है वो स्टाम्प पे लिख के दे, किसी भी लड़के से लेने की जरूरत नहीं है, उनको पैसा दे दिया जाए। लेकिन अनावश्यक कमेंटबाजी ना किया जाए और बरगलाने का कोशिश ना किया जाए। जो
सही बात है, वही बताया जाए, वही अवगत कराया जाए। और मैं एक चीज लास्ट में स्पष्ट करना चाहता हूं, तमाम लोग धरना को लेके ये वो, आप एक समझदार भावी सिपाही हैं। सबसे बड़ी समस्या रूल का है। क्या 2015 का रूल सरकार मान जाती है? चलो ठीक है, तो 2018 ए वाले आएंगे, कहेंगे हमारा भी ले लीजिए। 2018 बी वाले आएंगे, कहेंगे हमारा भी ले लीजिए, सिमिलर रूल है, वही कंडीशन जेल वार्डर का है, वो भी आ जाएंगे। जो भर्ती चल रही है सारी सेम रूल है, वही। तो क्या सारे रूल को बदल देगा सरकार? क्या समझते हैं मेरे भाई? जब तो कुछ भी हो सकता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से हमें आपको सफलता मिल सकता है। और मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट भी मेरा सुन लीजिए कि ऐसा लड़ाई लड़िए, इतिहास गवाह, इतिहास बन जाए। जीत मिलना कंफर्म है, बस एक बेहतर प्रयास, एक उच्च कोटि की आवश्यकता है अधिवक्ता का। चाहे हमको रंजीत कुमार, चाहे मुकुल रोहतगी या हरीश साल्वे को भी हायर करना पड़े तो कर लीजिए, लेकिन इतिहास जरूर रचा जाएगा। ये मौका फिर नहीं आएगा। बाकी आप समझदार हो, ये प्रधानों के चक्कर में आप बरगलाइए ना। इस भर्ती का सत्यानाश करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। बाकी जदों हमें ज्यादा समस्या हुआ तो आप लोग कर लीजिए, बहस करा लीजिए, मैं ही खुद साइलेंट हो जाऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत उच्च कोटि के बुद्धिमत्ता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।